हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आज हम थायराइड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे नेक के फ्रंट पार्ट में स्थित होता है। और थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे द्वारा खाए गए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो हमें यहीं से मिलता है। इसलिए थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दो मेन टाइप्स हैं थायराइड डिजीज़ के, और इंडिया में तो हर 10 में से 1 पर्सन हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत कम अमाउंट में थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट बहुत धीमा हो जाता है, जिससे वेट बहुत तेज़ी से गेन होने लगता है और थकान लगने लगती है, वीकनेस होने लगती है और हेयर फॉल होने लगता है। तो ऐसे में डाइट पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको गोइट्रोजेनिक फूड कहा जाता है। वो फूड हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये गोइट्रोजेनिक फूड वो फूड होते हैं जिनके अंदर गोइट्रोजिन पाया जाता है, और ये जो गोइट्रोजिन है ये थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इसलिए इन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि गोभी फैमिली की जो वेजिटेबल्स हैं लाइक फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी, पीच एंड पियर, इसके अलावा सोया प्रोडक्ट लाइक सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन एंड सोया सॉस, टोफू, सोया मिल्क, ये सारी चीज़ें, और इनके अलावा टी एंड कॉफ़ी, ये ऐसे चीज़ें हैं जिनमें गोइट्रोजिन पाया जाता है, और इन चीज़ों को हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। वैसे बहुत से रिसर्चेस अभी हो गए हैं जिनमें ये बात साबित हुई है कि गोइट्रोजेनिक फूड को बहुत अच्छे से कुक करके और कम अमाउंट में कभी कभार खाया जाए तो वो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहें तो कभी कभार इन फूड्स को खा सकते हैं, बट डेली बेसिस पे बिल्कुल मत खाइएगा। इसके अलावा और बहुत से फूड ऐसे हैं जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को अवॉइड करने हैं, जैसे कि जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, जैसे केक, पेस्ट्री, प्रोसेस फूड्स, मिठाइयाँ, बहुत मीठे ड्रिंक्स और तला हुआ खाना, बहुत ऑयली खाना। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स का वेट और तेज़ी से गेन करा देंगी। तो इसलिए इनको बिल्कुल अवॉइड करिए। अब किस तरह का फूड आपको खाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उनको प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सिलेनियम, जिंक और आयोडीन रिच खाना खाना चाहिए। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, साबुत दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसके अलावा फ़िश, एग, चिकन, तो इन सारी चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सिलेनियम और जिंक और आयोडीन, ये किन किन फूड्स में अच्छे अमाउंट में पाया जाता है इसकी एक लिस्ट मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगी, तो आप उधर से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको डेली रूटीन में आपको एक चीज़ करनी है, वो ये है कि आपको डेली एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होता है कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा फैट बर्न हो जाता है, तो ये आपके वेट को मेंटेन रखेगा। तो समरी ये है कि जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उनको लो कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सिलेनियम, आयोडीन और जिंक रिच खाना है और डेली एरोबिक एक्सरसाइज करना है। अब हाइपरथायराइडिज्म की भी बात कर लेते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उनका वेट बहुत तेज़ी से घटने लगता है, और साथ ही उनको बहुत ज़्यादा पसीना होता है और गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है।
तो ऐसे में भी डाइट का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हाइपरथायराइड के पेशेंट हैं उनको ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिस खाने में आयोडीन, नाइट्रेट और कैफीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे सी फूड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग योक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टी, कॉफ़ी एंड सोडा। तो इस तरह की जो भी खाने हैं वो हाइपरथायराइड के पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं खाना है। साथ ही सोया प्रोडक्ट्स भी उनको अवॉइड करना है। तो सोयाबीन से बने हुए जो भी खाने हैं वो भी उनको अवॉइड करने हैं, वो भी बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा आपको क्या क्या फूड आपके लिए अच्छा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हाइपरथायराइड के पेशेंट्स हैं उनको सिलेनियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड खाना चाहिए। तो विटामिन डी आपको सनलाइट के अलावा एवोकाडो में मिल जाएगी, और इसके अलावा मशरूम्स में मिल जाएगी, और आपको फिश, जो फैटी फिश होते हैं, जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं, उनसे ये मिल जाएगी। तो जो हाइपरथायराइड के पेशेंट हैं वो सी फूड तो नहीं खा सकते, बट जो फ्रेश वाटर फिश है वो खा सकते हैं। तो वो चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। इसके अलावा आपको कुछ फैटी हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में, जैसे कि अनसॉल्टेड नट्स एंड सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ऑयल, एवोकाडो। तो ये चीज़ें आप इंक्लूड करिए डाइट में, इसको आप डेली डाइट में रोज़ लेना है आपको। इसके अलावा हल्दी, काली मिर्च और हरी मिर्च का प्रयोग हाइपरथायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये आपको डेली अपने डाइट में इस चीज़ को ध्यान रखना है, रेगुलरली अपनी डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं और अपने थायराइड हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।